राजकिशोर जी। इमरान मसूद जी, आप देश की सबसे बड़ी जो पालिका संसद में हैं आप, लेकिन जब बतौर सांसद जब आप बात करना शुरू करते हैं तो अपने आप को क्यों सिकोड़ कर एक धर्म विशेष तक, खासतौर से अपनी जमात तक कर लेते हैं? क्योंकि जब आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, आप असम की बात करते हैं, फ़लस्तीन तक आप पहुंच जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश तक आपकी आवाज़ मुखर नहीं होती है। एक सवाल और इसके साथ में, आप अपने आप को राम का वंशज, एक सेकंड आपकी बात रोक देता हूं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पार्लियामेंट के गेट के ऊपर खड़े होकर के पूरे पार्लियामेंट में, दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे पार्लियामेंट में इमरान मसूद सबसे पहला एमपी था जिसने खड़े होकर के कहा था कि हमारी सरकार को अपना इकबाल दिखाना चाहिए और नोट भेजना चाहिए राजदूत को। सबसे पहला एमपी था जिसने खड़े होकर के पार्लियामेंट में, और अकेला एमपी हूं जिसका 0 आवर मंजूर हुआ था बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, जिसने खड़े होकर के कहा था कि बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे लोगों के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती कर सके। आप मुझे नहीं ये बात कह सकते साहब, मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए। और मैं ये बात, उस दौरान कोई बैठक हुई थी सर? जमीयत की कोई बैठक हुई थी उस दौरान? किसकी? बांग्लादेश के लिए? नहीं, जमीयत से क्या मतलब है? जमीयत का कोई प्रवक्ता हूं क्या मैं? आप मुझसे जमीयत की बात क्यों कर रहे हो? अरे मैं कोई जमीयत का प्रवक्ता हूं? नहीं, मैं आपसे सवाल यही पूछ रहा था, क्योंकि जब आप कहते हैं कि औरंगजेब अखंड भारत का निर्माता था, तो औरंगजेब और दारा शिकोह में अगर चुनना होगा तो इमरान मसूद किसको चुनेंगे? ये सवाल इसलिए बार बार उठाना लाजमी हो जाता है। चुनूंगा मैं, ना औरंगजेब को चुन रहा हूं ना दारा शिकोह। पर औरंगजेब को फिर अखंड भारत का निर्माता आप कैसे कह रहे हैं? अखंड भारत तो था ही उस वक्त भैया। औरंगजेब की नीति अगर आए तो किसको चुनेंगे? मैं कह रहा हूं औरंगजेब की नीतियों का, इसका मतलब आप समर्थन करते हैं ना? किस चीज का? औरंगजेब की नीतियों का आप समर्थन करते हैं ना? ऐसा है, इतिहास के पन्नों में मैं जाना नहीं चाहता साहब। मतलब ये इतिहास मैं जाना ही नहीं चाहता। तो आप मुझे गलत पिच पर मत खेलवाइए, मैं जाऊंगा नहीं। आप सिलेक्टिव रहेंगे? ना, बिल्कुल मैं उस पिच पर खेलूंगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, फिर 1 घंटे और 15 मिनट जैसे जो है बयान है, हाँ, ये कैसे 15 मिनट इसमें क्या बात हुई? 1 ही घंटे में तो पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक कोई कई घंटे चलती है क्या? 1 घंटे में ही फैसले हो जाते हैं। बस इतना ही मतलब था इसका। हाँ, और क्या मतलब? बहुत मासूम है इमरान जी आप। नहीं, मासूम तो नहीं हूँ। बहुत मासूम है। नहीं, मासूम नहीं हूँ। इतने मासूम है आप? बिल्कुल मासूम नहीं हूँ साहब। मासूम होते सर तो इतनी साफ कोई से सवाल को डॉज ना करते। मैं विनोद जी आपके पास में आऊंगा। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बीच में आपके जहन में जो सवाल, मासूमियत भरी बातें इमरान जी ने की हैं, यह एक नेता की परिपक्वता को दिखाता है कि सवाल कितना मुश्किल पूछिए, मन करके तो दौड़ करके निकल जाएंगे। इमरान भाई, मैं तो चूंकि आपको तब से जानता हूं, रशीद मसूद साहब के ज़माने से, और आपके बारे में मशहूर है सहारनपुर में खास करके जहाँ से आप सांसद हैं, कि जितना आपको मुसलमानों का समर्थन है उतना हिंदुओं का भी समर्थन मिलता है, और आप कांवड़ के उसमें तमाम कैंप भी लगाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ियों को लेकर के जिस तरह से राजनीति हुई है, और उसमें जो है एक ये दिक्कत ये आई है कि बहुत सारे भाषाएं लोग बोलते हैं कांवड़ियों को लेकर के, अपमानजनक इस्तेमाल शब्द किए जाते हैं। आपकी क्या राय है इस कांवड़ यात्रा को लेकर के? मैं बहुत धार्मिक लोगों का आदर करने वाला व्यक्ति हूँ। कावड़ ले जाने वाले लोग धार्मिक लोग हैं जो कावड़ को लेकर के जाते हैं, और इतना लंबा लंबा वो पैदल चलते हैं। उनके अंदर अगर कुछ अराजक तत्व आ जाएं तो आप 2-4 लोगों के मतलब परसेंटेज में अगर आप उसे देखें तो पॉइंट में जाएंगे, तो कुछ 0.% लोगों की वजह से आप पूरे के पूरे लोगों की भक्ति को दरकिनार कर दो। ये किसी भी सूरत में उचित नहीं। इसी में मेरा सवाल है जी आपके जवाब में कि आपके ही सहयोगी पार्टी के मुखिया जो है वो माफिया कहते हैं। जिसको देखिए उनको ये सवाल का जवाब वो देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, मेरे यहाँ कावड़ शिविर लगते हैं, मैं कावड़ शिविर में खुद जाता हूँ। मैं कावड़ के लिए सारा काम छोड़ करके बीच में अभी भी होकर के आया था। जिस दिन मैं वापस आया उस दिन भी कावड़ चल रहा था। पार्लियामेंट के लिए जिस दिन आया फिर वापस आने के लिए, क्योंकि बीच में मुझे गुजरात जाना पड़ा, मैं गुजरात चला गया था। तो हम तो कावड़ के लिए हमारे लोग सारे के सारे लोग लगे रहते हैं, और आज से नहीं, ये परंपरा हमारी 30 साल से लगभग चल रही है। तो 30 साल से हम तो ये काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई नया है नहीं। ठीक है, मैं जमीयत के ऊपर वापस एक सवाल लेकर आना चाहूंगा सर। जमीयत का परसेप्शन, इमरान मसूद ने कहा कि भाई वो मुसलमानों के हितों के लिए या जो अन्याय वहां हो रहा है उसके लिए खड़ी हुई। इसी जमीयत के ऊपर कई दफा आरोप भी लगते हैं कि ये एजेंडे के तहत काम करती है, कुछ फिल्मों को बैन करने के लिए आ जाती है, आतंकी जो आरोपी होते हैं उनके केस लड़ने के लिए जमीयत आ जाती है। तो क्या इंटेंशन इस संगठन बरी होते हैं उनका क्या होता है? जी, जो बरी होते हैं उनका क्या होता है? सर जो नहीं हो रहे हैं बरी, या जिनको निचले कोर्ट से बरी होते हैं उनका क्या होता है? सजा मिली, मैं मुंबई ब्लास्ट केस की बात कर रहा हूं, तो उस बारे में साफ ये बहुत सारे ये सवाल ऐसे हैं कि इन सवालों के जवाब अभी आपको मतलब अदालत के अंदर जो चीजें पेंडिंग है। लेकिन उन लोगों का देखिए ना जो 23 साल
जेल के अंदर बिता कर आए और फिर उसके बाद बरी हो गए, उनकी बाइज्जत क्या बची? 23 साल की जिंदगी खत्म हो गई तो बाइज्जत बरी हो गए, फिर क्या बचा उनके पास? उनके पास जिंदगी तो चली गई उनकी पूरी। तो ये सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब ना मेरे बस का है देना, ना मैं दे पाऊंगा, क्योंकि जो अदालत में विचाराधीन विषय है उस विषय के ऊपर मैं बोलूं ये मुमकिन नहीं है। जी। Zee News.